वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 2 अगस्त 2020 तथागत बुद्ध की जो मूल वाणी पाली त्रिपिटक में संग्रहित है, उस मूल वाणी के आधार पर हम ये विशेष धम्मदेशना उस त्रिपिटक के मूल ग्रंथों के आधार पर दे रहे हैं। अंगुत्तर निकाय पाली ग्रंथ जो है, उसके कुछ मुद्दों पर, कुछ सूत्रों पर आज हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और सद्धम्म के रास्ते चलकर लोग बहुत सुख का, शांति का, प्रगति का, आनंद का जीवन जीते रहे। यही मंगल भावना, महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में थी और बुद्ध ने जो देशना दी वो लोगों के हित, सुख और कल्याण के ही लिए होती है, कल्याण के ही लिए है। अंगुत्तर निकाय के इस सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि 4 प्रकार के संकल्प, सम्यक संकल्प होने चाहिए। ये जो 4 प्रकार के संकल्प बड़ा कल्याण करते हैं व्यक्ति का। कौन से 4 प्रकार? एक है अनुपन्न अकुशल, अनुपन्न अकुशल पापं कम्मं को उत्पन्न नहीं होने देना। यानी जो हमारे में अकुशल पाप कर्म अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, ऐसा जब हमें लगता है तो तब ऐसे अनुत्पन्न इस पाप कर्म को उत्पन्न नहीं देने का प्रयत्न बुद्धिमान व्यक्ति ने करना चाहिए कि वो मुझे उत्पन्न न हो जाए जो उत्पन्न नहीं हुए। इसको कहते पहला प्रयत्न। दूसरा प्रयत्न, जो उत्पन्न हुए अकुशल पाप कर्मों को निकालने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमें समझ में आने लगे कि देखो मुझ में अकुशल पाप कर्म निर्माण हो रहे हैं, अकुशल वृत्तियां मेरे चित्त में उभर रही हैं, ऐसा यदि लगे तो उन्हें उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। जागरूक होकर उन्हें थमाने का, रोकने का प्रयास करना चाहिए। यह दूसरा संकल्प, दूसरा प्रयत्न है। तीसरा, अनुत्पन्न कुशल कर्मों को उत्पन्न होने देना, उन्हें अपने जीवन का आधार बनाना। यदि मुझ में कोई कुशल वृत्तियां, अच्छी वृत्तियां उत्पन्न नहीं हुई है, कुछ मुझ में वो कुशल भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो बुद्धिमान आदमी ने प्रयत्न करना चाहिए कि ये कुशल भाव, ये कुशल वृत्तियां, अच्छी वृत्तियां मुझ में उत्पन्न हो जाए। कैसे उत्पन्न होगी? उत्पन्न हो जाए मुझ में वो कुशल भाव, मुझ में आ जाए, सेवा करने का भाव मुझ में आ जाए, त्याग का भाव मुझ में आ जाए, अच्छा कुछ करने का भाव मुझ में आ जाए। यदि नहीं है तो आ जाए। ऐसा जब प्रयत्न कोई बुद्धिमान व्यक्ति करता है
तो उसमें वो कुशल वृत्तियां उत्पन्न होने लगती है, आने लगती है उसके चित्त में। उसे कहते हैं तीसरे प्रकार का संकल्प या तीसरे प्रकार का प्रयत्न। और जो चौथा प्रयत्न है, जो कुछ मेरे मन में जो कुशल वृत्तियां उत्पन्न हुई है, अभी जो कुशल कर्म मेरे हाथों से हो रहे या उत्पन्न हुई है मेरे मन में कुशल वृत्तियां, तो ऐसी कुशल वृत्ति हमेशा वो बनी रहे। उस कुशल वृत्ति को मैं बनाए रखूं, उसका मैं जतन करूं, उसकी मैं हिफाजत करूं कि कुशल भावना, कुशल चेतना जो मुझ में उत्पन्न हुई है, ये बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। ऐसा जब प्रयत्न करते हैं तो बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। ये 4 प्रकार की बातें तथागत बुद्ध ने बताई इस सूत्र में। उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार की, दूसरी 4 प्रकार की बातें बड़ी महत्व की है, उसे अग्र माना जाता है। वो दीर्घ काल तक चली आ रही है अग्र के रूप में, यानी आगे है, वो हमेशा आगे होती है। यदि कोई व्यक्ति इन 4 बातों से संगत करे तो अग्र होती है और वो बहुत कल्याणकारी होती है। कौन सी 4 बातें? बुद्ध कहते हैं एक है अलोभ, यानी अलोभ, अपने चित्त को टटोलते रहे और उसमें हमेशा अलोभ में रखने का प्रयास करे। मेरा चित्त लोभ में ना डूबे, मेरा चित्त अलोभ में प्रतिष्ठित होता रहे। अलोभ, लोभ नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई बहुत लगाव चिपकाव नहीं। तो ऐसे यदि हम अपने चित्त को रखने का प्रयास करेंगे तो वो चित्त अग्र माना जाता है, अलोभ का चित्त है। और जहां अलोभ है तो वहां कोई न कोई त्याग होता है, कोई न कोई सेवा होती है। वही अलोभ की पहचान है कि त्याग, सेवा, कुछ कुशल भावना में चित्त बना रहे, अलोभ में चित्त टिका रहे, बना रहे, तो उसे कहते अग्र। ये एक प्रकार का तथागत बुद्ध ने बताया कि ऐसे यदि आप चित्त को रखोगे तो आप अग्रिम है, अग्र है। और ये अग्र दीर्घ काल से चला आ रहा है, दीर्घ काल से चला आ रहा है। जो व्यक्ति अपने चित्त को इस प्रकार बनाए रखते हैं वो बड़े अग्र होते हैं, अग्र रहते हैं कुशल कार्यों में, अच्छे कामों में। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने बताया। नंबर 2, अक्रोध भाव। अपने मन में अक्रोध भाव को बनाए रखो, यानी क्रोध नहीं। जब भी कभी क्रोध आता है तो उसे निकालने का प्रयास करो, अक्रोध भाव। अक्रोध भाव का दूसरा मतलब है मैत्री भाव, मंगल मैत्री, हमेशा प्रसन्नता, हमेशा आनंद, इसे कहते अक्रोध भाव। तो यह भी अग्र है। जो व्यक्ति अपने चित्त को हमेशा ऐसे बनाए रखता है कि मेरा चित्त हमेशा अग्र बना रहे, और अग्र बना रहे अक्रोध भाव में, क्रोधी ना बने, क्रोधी ना रहे, वो शांत रहे, निर्मल रहे, तो वो अग्र में प्रतिष्ठित है। ये तथागत बुद्ध ने बताया। उसके बाद नंबर 3, सम्यक स्मृति बनी रहे हमेशा, उसे अग्र माना जाता है। तो हमेशा स्मृतिमान, जागरूक भाव, अवेयरनेस, अलर्टनेस बनाए रखना चाहिए अपने चित्त के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने बोलने के प्रति, अपने कार्य के प्रति हमेशा अलर्ट रहे, जागरूक रहे, संप्रजन्य रहे। उसे ही कहते हैं सती संप्रजन्य, यानी संप्रजन्यता, जागरूक भाव,
बनाए रखे अपने चित्त के प्रति, जागृत भाव बनाए रखे अपने वेदना संवेदनाओं के प्रति, जागृत भाव बनाए रखे अपने सांस के प्रति, तो अग्र है। यानी चित्त जब जागृत भाव में रहता है तो अग्र में प्रस्थापित है। और जो व्यक्ति इस अग्र में अपने चित्त को प्रस्थापित करता है वो बड़ा लाभी होता है, बड़ा उसका कल्याण ही होते रहता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, उसका कल्याण ही होगा। जो जागृत भाव में हमेशा जागृत रहेगा, उसको बढ़ाएगा, जागृत भाव की वृत्ति बढ़ाएगा तो कल्याण होगा। क्योंकि अजागृत भाव में ही बहुत बुरे काम होते हैं, कभी एक्सीडेंट होते हैं अजागृत भाव में। लेकिन जो हमेशा जागृत है, हमेशा प्रज्वलित अपने चित्त को रखता है, जागृत रखता है, वो लाभी होता है, उसकी हानि नहीं होती। और फिर चौथा तथागत बुद्ध ने बताया सम्यक समाधि, ये भी अग्र है। समाधि यानी केवल चित्त की एकाग्रता ही नहीं, समाधि को एकाग्रता कहते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, बट नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेशन बट राइट काइंड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उचित प्रकार का वो एकाग्र भाव हमेशा वो बना रहे, चित्त एकाग्रता से काम करता रहे, एकाग्र भाव से कोई भी काम हम करते हो, जो भी काम कर रहे हो तो एकाग्र भाव बनाए रखिए। पढ़ते समय, चलते समय एकाग्र भाव, पढ़ते लिखते समय एकाग्र भाव, कुछ बोलते समय एकाग्र भाव। तो ये जो एकाग्र भाव है सम्मा समाधि, ये कोई ऐसा नहीं कि बैठ कर ही समाधि करे, पालती मारकर बैठो समाधि करो, ऐसा ही नहीं। जब बैठना है तब बैठना है। लेकिन जब नहीं बैठते हैं, हम ऐसे चलते हैं, बोल रहे हैं, खड़े हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी हम समाधि में यानी एकाग्र भाव में, कुशल वृत्ति के एकाग्र भाव को बढ़ाना, इसे कहते हैं चौथा अग्र। तो जो व्यक्ति इन्हें स्टैब्लिश करता है उसका मंगल ही होता है, कल्याण ही होता है, कल्याण ही होता है। तो इन्हें 4 प्रकार की ये जो बातें हैं ये बहुत कल्याणकारी होती है, आदमी की बहुत कल्याणकारी होती है। उसी प्रकार और तथागत बुद्ध ने दूसरी 4 बातें बताई कि जो संग्रह करने योग्य वस्तु है, जिसे हमने संग्रह करना चाहिए। अब कौन सी संग्रह करना चाहिए, क्या 4 बातें तथागत बुद्ध ने बताई। उसमें एक है, 4 में जो संग्रह करना चाहिए वो एक है दान। ये दान भावना, दान देने का स्वभाव, किसी को हेल्प करने का स्वभाव, किसी के काम आने का स्वभाव, त्याग का स्वभाव, सेवा का स्वभाव, ये बड़ा कल्याणकारी होता है हमारे संपूर्ण जीवन यात्रा में। तो उसे हमने संग्रह करना चाहिए। दान की वृत्ति, दान देना जितना हम कर सके, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से हमेशा इस वृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे मैं दान का संग्रह करूं, यानी दान देने की वृत्ति को कैसे मैं बढ़ाऊं, सेवा की वृत्ति को कैसे मैं बढ़ाऊं। ये जो भाव है ये बड़ा कल्याणकारी होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग रात दिन एक ही चिंतन करते हैं। कौन सा चिंतन? कि पैसा मैं कैसा इकट्ठा करूं, पैसा आ जाए, पैसा संग्रहित हो जाए, पैसा संग्रहित हो जाए। उसके अलावा दूसरा चिंतन बहुत सारे लोगों में नहीं होता है। लेकिन बुद्ध बताते हैं कि ठीक है, पैसे का भी तो चिंतन करना चाहिए, उसका भी संग्रह लाभकारी होता है, लेकिन अपने दीर्घ लाभ के लिए संग्रह करे दान का हमेशा हमेशा जितना हम अपने जीवन में कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार। तो ये मन यदि हम करते हैं तो ये संग्रह करने योग्य वस्तु है जो बड़ी कल्याणकारी होती है।
फिर दूसरी बात बुद्ध बोलते हैं प्रिय वचन। तो प्रिय वचन को संग्रहित करने का प्रयास करो, हमेशा मीठा, हमेशा प्रिय, जो दूसरों को अच्छा लगे, पड़ोसी को अच्छा लगे, मेरे परिवार के लोगों को अच्छा लगे, मेरे दोस्त मित्रों को अच्छा लगे, ऐसा प्रिय वचन उसे संग्रहित करने का प्रयास करो। बड़ा कल्याण होगा जीवन में। यह बुद्धवाणी है। बड़ा कल्याण होगा, बड़ा कल्याण होगा। हमेशा प्रिय वचन, प्रिय वचन, वो उसका संग्रह करो तो बड़ा कल्याण होगा। ये तथागत ने बताया, बुद्ध ने बताया। फिर तीसरा है और संग्रह करने योग्य वस्तु परोपकार। परोपकार करने का प्रयास, जब भी अवसर मिलता है तो परोपकार करने का प्रयास करो। दोस्तों के साथ दोस्तों को, दोस्त मित्रों को, रिश्ते वालों को और पड़ोसियों को, और जहां भी अवसर मिलता है परोपकार की भावना, उसका संग्रह मन में करो तो मन बहुत मंगलमय बनेगा। यह संग्रह करने योग्य जो वस्तु है परोपकार। जब मुझे अवसर मिले तो परोपकार भावना को मैं बढ़ाऊं, उसका मैं संग्रह करते रहूं। ये तीसरी बात। और फिर चौथी बात, तथागत बुद्ध कहते हैं समानता का व्यवहार करो। समता का, समानता का। ये चौथी बात, संग्रह करने योग्य वस्तु। ये हमेशा जहां कहीं जाते हैं तो समानता का व्यवहार करने का प्रयास करो। कोई गर्व न बढ़े मुझ में, अहंकार न मुझ में न बढ़े। समानता, इक्वालिटी। और ये बहुत संग्रह करने योग्य जो है, ऐसी चार बातें जो कल्याण करती है आदमी का मनुष्य जीवन में। ये बुद्ध ने इस सूत्र में बताया। मैं शॉर्ट बता रहा हूं, बड़े लंबे लंबे सूत्र है। फिर और बुद्ध ने बताया जो प्रज्ञावान पुरुष होता है वो चार गुणों से युक्त होता है। किसे हम प्रज्ञावान समझे तो चार गुण उसमें होते हैं। वो प्रज्ञावान व्यक्ति, चार गुण उसमें हमेशा होते हैं। वो पहला गुण, वो बहुत लोगों के हित के लिए काम करते रहता है। अधिक लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए उनका जो भी काम है तो सोचता है कि इसमें लोगों का हित हो, ऐसा ही काम मेरे हाथ से होता रहे। जो भी मैं काम करता हूं बहुत बहुत लोगों का कल्याण होता रहे, बहुत लोगों का मंगल होता रहे, ऐसा काम मैं करता रहूं। तो ये महाप्रज्ञावान व्यक्ति का गुण है। जो प्रज्ञावान व्यक्ति हमेशा बहुतों के हित और सुख की बात सोचते रहता है, ये पहला है। फिर दूसरा है अपने चित्त का स्वामी बनने का प्रयास करना, अपने चित्त पर विजय पाने का प्रयास करना, विजय पाने वाला होना। यह प्रज्ञावान व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। वह हमेशा अपने चित्त के प्रति जागरूक रहकर वो अपने चित्त पर विजय पाने का प्रयास करते रहता है कि मैं मेरे ही चित्त को जीतता रहूं, मेरे ही चित्त पर विजय पाता रहूं। विजय किसका विजय? कि बुराइयां मेरे चित्त में न आ जाए, मैं मेरे चित्त के पीछे, मेरे इंद्रियों के पीछे न दौड़ता रहूं, समता में रहूं, विजय भाव बनाए रखूं। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति अपने चित्त पर विजय पाने का प्रयास करता है उसका बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। हमेशा जागरूक रहकर यह किया जा सकता है।
फिर इसमें तीसरी बात तथागत बुद्ध ने बताई, मुझे इसी जन्म में, इसी जीवन में मुझे सुख विहारी बनना है, कि मैं सुख शांति का जीवन जीने वाला, सुख से विहार करने वाला, सुख से रहने वाला, इसी जीवन में मैं कैसे बनूं। ऐसा नहीं कि मैं अगले जीवन में सुख पाऊंगा, 1 महीने के बाद सुख पाऊंगा, आधे 1 हफ्ते के बाद सुख पाऊंगा, 4 दिन के बाद सुख पाऊंगा, ऐसा नहीं। तो वर्तमान में सुख का संकल्प करके इसी जीवन में मैं कैसे, मेरे अगले जीवन की बात नहीं कि अगला जीवन मेरा सुखी बने, तब सुखी बनेगा, कब बनेगा, कैसा नहीं, उसके ऊपर ज्यादा न चिंतन करते हुए इसी जीवन में मुझे सुख विहारी होना है, सुख से जीने वाला होना है, इसी जीवन में मुझे विकार मुक्त होना है, भय मुक्त होना है, क्लेश मुक्त होना है। इस प्रकार का जो चिंतन, इस प्रकार का संकल्प चिंतन जो करता है उसे कहते महाप्रज्ञावान व्यक्ति। और फिर 4 में तथागत बुद्ध ने बताया कि महाप्रज्ञावान का चौथा लक्षण वो है आश्रवों को क्षय करके मैं विमुक्ति का और मैत्री भाव का साक्षात्कार करूं। जो आश्रव होते हैं, कामाश्रव, भवाश्रव, अभिजाश्रव, ऐसे जो अंधकार का जो रास्ता होता है उनसे मैं बाहर निकलकर आश्रवों से, क्लेशों से मुक्त होकर मैं वर्तमान में जीता रहूं, आश्रव मेरे सर पर न चढ़ जाए, वो मुझे न घेर बैठे, तो उनका क्षय करके उनमें क्षय करता रहूं, धीरे 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 उन्हें निकालता रहूं मैं, उन पर विजय पाता रहूं मैं, और विमुक्ति का जीवन जीता रहूं मैं, और मैत्री भाव बढ़ाता रहूं मैं, मैत्री भाव बढ़ाता रहूं मैं। इस प्रकार का जो व्यक्ति चिंतन करते हैं तो बड़ा कल्याण होता है उनका, बड़ा मंगल होता है उनका, मंगल होता है उनका। इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने योग भी सिखाए हैं। योग, ये आजकल जो योग चलता है, शारीरिक एक्सरसाइजेस, एक्रोबैटिक एक्सरसाइजेस, ऐसा जो है उसका भी अपना महत्व है, उसकी निंदा नहीं, उसका भी अपना महत्व है शरीर स्वास्थ्य के लिए। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो योग सिखाया वो है योग सूत्ता में। तथागत बुद्ध, मैं वो मूल आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि इस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में योग सूत्र है, उसमें तथागत बुद्ध कहते चत्तारो में भिक्खवे योगा, कतमे चत्तारो काम योगो, भव योगो, दिट्ठि योगो, अविज्जा योगो, कतमाच भिक्खवे काम योगो, इद भिक्खवे एकचोक कामानं समुदयंच अर्थंगमंच अस्सादंच आदिनवंच निस्सरणंच यथाभूतं पजानाति, तस्य कामानं समुदयंच अर्थंगमंच अस्सादंच आदिनवंच निस्सरणंच यथाभूतं पजानाति, कामेषु काम रागो कामनंदी काम स्नेहो यथाभूतं पजानाति, अयं उच्यते भिक्खवे काम योगो इति काम योगो। यानी काम यानी किसी विकारों में पड़े रहना है, तो उसमें हमें लगे नहीं रहना है, पड़े नहीं रहना है, मन को उनसे दूर निकालने का प्रयास करना है, मन के भावना को बढ़ाकर, मन के उस योग को बढ़ाकर। तो इसे कहते हैं काम योग से
मुक्त होने का प्रयास करते रहना, चित्त को विमुक्त करने का प्रयास करते रहना, ये बड़ा बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। फिर बुद्ध ने कहा भव योगो, भव यानी कुछ बनने की, बार बार जन्म लेने की इच्छा, बार बार भव संसार में पड़े रहने की इच्छा, तो उससे हमें जागरूक रहना है, बचे रहना है कि मैं भव योगो का शिकार न बनूं। भव योगो कथम भिक्खवे भव योगो एकचो भवानं समुदयंच अत्थंगमंच अस्सादंच आदि नवंच निस्सरणंच यथा भूतं न जानाति तस् भवानं समुदयंच अत्थंगमंच अस्सादंच। तो इस प्रकार जो भव, ये भव योगों से हमें दूर रहने का प्रयास करना है। तो यह है दूसरा योग। फिर तीसरा योग तथागत बुद्ध ने बताया दिट्ठी योगो। कतमं च भिक्खवे कथं च होति दिट्ठी योगो इद भिक्खवे एकचो दिट्ठिनं समुदयं च अत्थंगमं च अस्सादं च आदि नवं च निस्सरणं च यथा भूतं न जानाति। यानी जो दृष्टि, हमारी भावना, हम कोई भ्रम भ्रांति में तो पड़े नहीं है, अंध दृष्टि में तो, अंध मान्यताओं में तो नहीं पड़े हैं, तो हमेशा उस दृष्टि जाल से निकलकर, अंध दृष्टि से बाहर होकर सम्यक दृष्टि बढ़ाने का प्रयास करते रहना, सम्यक दृष्टि से योग लगाए रखना, अपने आप को जोड़े रखना, मिथ्या दृष्टि से दूर रहना, इसे कहते योग। ये योग शरीर का नहीं तो चित्त का योग है, मन का योग है। और ये मन का योग बहुत कल्याणकारी होता है। जिसने अपने मन को योग में समाविष्ट कर दिया, सद्धम्म में जोड़ दिया अपने मन को, उसका कल्याण हो गया, मंगल हो गया। कुशल कार्यों में मन को जोड़ दिया तो उसका कल्याण हो गया, उसका मंगल हो गया। कुशल विचारों में मन को जिसने जोड़ दिया तो उसका मंगल हो गया, कल्याण हो गया। फिर उसके बाद तीसरा भक्त, इस योग में तीसरा है अविद्या योगो, यानी अविद्या, अज्ञान, अंधकार, भ्रम भ्रांति, इनसे दूर रहने का प्रयास करना बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। तो ये जो तथागत बुद्ध ने योग की बात कही, तो ये चित्त का योग है, मन का योग है। और फिर तथागत बुद्ध ने चौथा बताया अविद्या योगों के बाद, अविद्या ने अंधकार, उससे निकलने का प्रयास करना है कि मैं अंधकार में तो न फंस रहा हूं, मैं भ्रम भ्रांति में तो नहीं फंस रहा हूं, मैं कपोल कल्पनाओं में तो नहीं जी रहा हूं, मैं सत्य रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं। इसका हमेशा हमेशा सोचकर, चिंतन करके हमेशा सत्य रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए, सत्य को जुड़े रहना चाहिए, वो सद्धम्म को जुड़े रहना चाहिए। योग यानी जोड़ना, सद्धम्म से जुड़े रहने का प्रयास बड़ा कल्याणकारी होता है। फिर ये चत्तारो में भिक्खवे विसंग योगा कथम चत्तारो काम योग विसंग योगो भव योग विसंग योगो दिट्ठि योग विसंग योगो अविद्या विसंग योगो। तो इस प्रकार से ये जो भ्रम भ्रांति का रास्ता है, काम वासना में पड़े रहना, भ्रम भ्रांति में पड़े रहना, भव में पड़े रहना, दृष्टि में पड़े रहना, किसी मान्यताओं में पड़े रहना, किसी अविद्या में यानी अज्ञान में पड़े रहना, इनसे दूर होने का जो प्रयास है उसे कहते विसंग योगो, यानी उनसे दूर रहने का, अपने मन को दूर रखने का प्रयास करो। आपका जीवन मंगलमय बनेगा, धन्य बनेगा जीवन, बड़ा कल्याण होगा जीवन का। ये तथागत बुद्ध की वाणी सबको सुख शांति देने वाली होती है, सबका कल्याण करने वाली होती है, सबका मंगल करने वाली होती है। इसलिए ये 4 युगों की बात तथागत बुद्ध ने जो बताई है, तो उस रास्ते पर चलकर बहुत कल्याण, बहुत मंगल किया जा सकता है।
यही एक गाथा में भी बुद्ध कहते हैं, दिट्ठि योगं समूहंच अभिजंच विराजयं सब योग विसंयुक्ता तेवे योगिता तेवे योगा तीगा मुनि ती। यानी ये 4 योगों की जो बात अपने चित्त से अपने मन से करता है और अपने मन को इस योग को समझकर अपने मन को वो कल्याण में रास्ते में लगाता है, उसे मैं मुनि कहता हूँ। वही मुनि है, वही विजयी है, वही कल्याणकारी जीवन जीने वाला होता है। ऐसा तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में योग के बारे में भी कहा है। यही बुद्धवाणी बड़ा कल्याण करने वाली है सभी की। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, सुखी दीर्घ जीवन मिले। यही हमारी मंगल मैत्री है। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।